Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. So continuing with the series of discrete mathematics, today is our lecture number 7, that is set theory. So basically हम सबसे पहले देखते हैं कि सेट है क्या. सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के मतलब ऐसी कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स की जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों, लाइक एक दूसरे से जो है वो अलग अलग हम आइडेंटिफाई उनको कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं, सेट. ठीक है. अच्छा, अब सेट को जो है वो डिनोट हम कैपिटल लेटर्स से करते हैं कि ये सेट ए है, सेट बी है, ये कैपिटल अपर केस लेटर्स से. ठीक है. और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे उनको लोअर केस लेटर्स से. उसके अलावा क्या कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट है, वो किसी सेट का अगर है एलिमेंट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो एक सेट का एलिमेंट है तो उसके लिए हम लिखते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए. और अगर वो उसका एलिमेंट नहीं है तो ये जो बिलोंग्स टू का साइन है इसके ऊपर जो है वो स्लैश, तो एक्स डज़ नॉट बिलोंग टू ए, कि एक्स जो है वो ए से बिलोंग नहीं करता या उसका एलिमेंट नहीं है. अच्छा, अब सेट की दो फॉर्म्स हैं, तीन फॉर्म्स हैं बेसिकली इसकी नोटेशंस, जिनको हम कहते हैं एक टेबुलर फॉर्म है, एक डिस्क्रिप्टिव और एक सेट बिल्डर फॉर्म. अच्छा, अब टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं कि ब्रेसेस यूज़ होते हैं, एक दो कर्ली ब्रैकेट्स जिनको कहते हैं. ठीक है. और इसके अलावा इसमें हर एलिमेंट जो है वो कॉमास से सेपरेटेड होता है. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि आई हैव अ सेट विच कंटेन्स नेम्स ऑफ़ द डेज़ ऑफ वीक, तो उसमें यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे ए लिख रही हूँ, तो अगर मुझे कोई कहे कि ये जो सेट है आपके पास नेम्स ऑफ़ द डेज़ ऑफ वीक का, इसको टेबुलर फॉर्म में मेंशन करना है, तो क्या करेंगे कि कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, एक ये पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे हम. ठीक है. और उसके दरमियान में हम लिख देंगे मंडे कोमा ट्यूसडे कोमा वेडनेसडे कोमा थर्सडे, इस तरह से. ठीक है. ये तो थी टेबुलर फॉर्म. अब आ गई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म नेम से पता चल रहा है कि भाई कोई ऐसी फॉर्म सेट नोटेशन की जो डिस्क्राइब कर रही हो एलिमेंट्स को. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखें, अगर मैं कह देती हूँ कि ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ द नेम्स ऑफ डेज़ ऑफ वीक, तो ये अगर मैं इस तरह से टाइप कर रही हूँ लाइक इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, मैं उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो ये मेरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. उसके अलावा सेट बिल्डर फॉर्म. अच्छा, अब सेट बिल्डर फॉर्म अपेरेंटली थोड़ी सी टफ लग रही होती है बाकी दोनों फॉर्म से, लेकिन इसको एक बार ये गौर करें कि इसको रीड आउट कैसे करते हैं, फिर काफ़ी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. अच्छा, अब यहाँ पे जैसे देखें, अगर ये है ना ए आपके पास सेट के नेचुरल नंबर्स हैं लाइक 5 से लेस दैन या 5 के इक्वल टू, तो इसको लिखते ऐसे हैं कि कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज उनका ब्रैकेट, और यहाँ पे ये जो आपको सीधी सी लाइन नज़र आ रही है ये वेयर का सिंबल है, तो हम इसको रीड करेंगे एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. अब ये क्या है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, वेयर एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 5. तो अब नेचुरल नंबर्स हमें पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये वाला सेट है आपके पास. ठीक है. इसी तरह अगर सेकंड की बात करें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो बी इज़ इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स वेयर एक्स इज़ बिटवीन एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 और लेस देन एंड इक्वल टू 50. ठीक है. तो ये जो है वो आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है. अच्छा, अब उसके बाद आपके पास सेट्स ऑफ नंबर्स हैं. इसमें एग्जांपल्स के लिए या अगर कोई असाइनमेंट में या पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो ये वाली बेसिकली अगर आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, होल कौन से हैं, इंटीजर्स, इवन और फिर रैशनल इरेशनल रियल नंबर्स, इन सब का पता होगा तो फिर हम वो सेट्स जो हैं वो इजीली हम उनको बना सकते हैं टेबुलर फॉर्म में. तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट आगे ऑनवर्ड्स, जहाँ तक भी कोई लिमिट नहीं है उनकी. होल नंबर 0 से इनफिनाइट अप टू इन्फिनिटी. ठीक है. उसके बाद सेट्स ऑफ इंटीजर्स. अच्छा, अब इंटीजर्स जो हैं वो पॉजिटिव भी साइन होगा उसमें और नेगेटिव, लाइक पॉजिटिव नंबर्स में इसमें शामिल होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी. और बेसिकली ये माइंड में रखना है कि इंटीजर्स में 0 भी जो है वो काउंट होता है. उसके अलावा इवन इंटीजर्स, अब क्योंकि इंटीजर्स हैं तो प्लस माइनस दोनों को हमने साथ लेके चलना है, और इवन में हमें पता है 0 2 4 6 8 10 इस तरह से. अब ऑड इंटीजर्स, अब ऑड इंटीजर्स में अब अगेन इंटीजर्स क्योंकि हैं तो प्लस माइनस दोनों को हम डील कर रहे होंगे, और ओड बेसिकली 1 3 5 ऑनवर्ड 7 9. ठीक है. उसके अलावा प्राइम नंबर्स. अब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनके दो मल्टीपल्स हों, एक वो खुद और एक और इसके अलावा 1 और कोई मल्टीपल ना हो, लाइक 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरह से. रैशनल नंबर्स जो हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में जो लिखे जा सकें, ये रैशनल जो ना लिखे जा सकें, लाइक पाई या एप्सिलॉन या इस तरह के कोई कॉम्प्लेक्स जो हैं वो वैल्यूज़ होती हैं, या स्क्वायर रूट और ये सारा कुछ क्यूब रूट वगैरह. उसके अलावा रियल नंबर्स. अब रैशनल और इरेशनल नंबर्स का अगर हम यूनियन ले लें, लाइक ये क्यू रैशनल नंबर से और क्यू डैश या क्यू कम्प्लीमेंट जो है ये आपके पास क्या थे, इरेशनल नंबर से, तो अगर इन दोनों का यूनियन लें तो आपके पास जो सेट आएगा हम कहेंगे कि दैट इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है. उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है, लाइक आयोटा या इस तरह की कोई वैल्यूज़ जिनका ऐसा कोई रियल सोल्यूशन नहीं होता हमारे पास. अच्छा, अब सबसेट क्या है. सबसेट एक ऐसा सेट है जिसमें क्या हो कि मतलब कुछ एलिमेंट्स हों किसी मेन सेट के. अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की थी
कि लाइक हमारे पास एक सेट है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे का। तो अब एक मैं ऐसा सेट अगर बनाऊँ जिसमें मंडे ट्यूसडे हों या जिसमें सैटरडे संडे हों, तो मैं कहूँगी कि जब मैंने न्यू सेट बनाया है वो सबसेट है मेरे पुराने सेट का। क्यों? क्योंकि जो नया सेट है जिसको अब मैं सबसेट कह रही हूँ उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं किसके, मेरे प्रीवियस सेट के, मेरे प्रीवियस सुपर सेट के, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद थे डेज़ ऑफ वीक के। ठीक है, तो जो इस केस में क्या होगा कि जो मेरे पास पहले सेट था जिसमें सारे ही डेज़ ऑफ वीक के नेम्स हैं वो सुपर सेट हो गया, यहाँ पे ये लिखा हुआ है सुपर सेट। ठीक है, और जो मैंने न्यू बनाया वो सबसेट है जिसमें कुछ जो हैं वो एलिमेंट्स मौजूद हैं। उसके अलावा प्रॉपर सबसेट, अच्छा प्रॉपर सबसेट क्या है, लेट ए एंड बी बी सेट्स। अब A is a proper subset of B if and only if every element of A is in B but there is at least one element of B that is not in A। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, एक तो इसका सिंबल नोट कर लें। लाइक सबसेट का जो सिंबल था उसमें नीचे यहाँ पे लाइन भी शो हो रही होती है, मतलब सिंबल में है, और ये सिंपल जो है वो ये वाला इसका सिंबल है प्रॉपर सबसेट का। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि A और B में कोई एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट सिर्फ तब होगा जब, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ए कैसे बनेगा प्रॉपर सबसेट बी का, तो वो ऐसे बनेगा कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, लाइक 1 3 5, वो बी में मौजूद होने ज़रूरी हैं सारे के सारे। ठीक है, लेकिन कोई बी का ऐसा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए जो कि ए में मौजूद ना हो। तो अब देखें ए के सारे एलिमेंट्स, हमारी पहली कंडीशन पूरी हो रही है कि ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बी में मौजूद हैं। ठीक है, अब ये तो फुलफ़िल हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि बी का कोई एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए जो कि ए का पार्ट ना हो। तो यहाँ पे देखें 5 जो है वो नहीं है ना पार्ट ए का, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, और बी क्या है आपके पास, सुपर सेट है। अच्छा, उसके अलावा इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स जो हैं जिसमें जो है वो ए का ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद हो और बी का हर एलिमेंट जो है वो ए में हो। अब यहाँ पे देखें लाइक 1 2 3 6 3 1 6 2 या 1 2 2 3 6 6 6, इसी तरह सेट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 6। तो यहाँ पे अब ये नोट करें कि सिर्फ ये ज़रूरी है कि अगर ए और बी ने आपस में इक्वल होना है तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हों, और अगर बी ने ए के इक्वल होना है तो बी के सारे एलिमेंट्स ए में हों। ये मैटर नहीं करता कि उनका ऑर्डर क्या है, उनका सीक्वेंस क्या है, या फिर रेपिटेशन वगैरह तो नहीं हो रही। हमने नंबर नहीं देखने, लाइक नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स नहीं देखने, हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं या नहीं है। तो उस हिसाब से हम जज कर सकते हैं कि आपके पास इक्वल सेट्स हैं या नहीं है। ठीक है, उसके अलावा नल सेट, नेम से पता चल रहा है कि नल लाइक जो एम्प्टी सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। उसके अलावा यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट जो है वो एक ऐसा सेट होता है जो लाइक बाकी जितने भी सारे सेट्स हों जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास अगर किसी सेट में मौजूद हैं तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब फॉर एग्जांपल दो सेट्स हैं आपके पास, ए है उसमें 2 4 6 है और बी में 1 3 5। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में क्या होगा कि 1 से लेकर 6 तक ऑनवर्ड्स सारे जो है वो इसमें काउंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। वेन डायग्राम बेसिकली डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ द सेट्स एंड द रिलेशंस विद ईच अदर। ठीक है, अच्छा, अब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट वो होगा जो अकाउंटेबल या जिनकी ऐसी कोई लिमिट हो, कोई उनकी अपर बाउंड्री हो कि हमें पता चल रहा हो कि हाँ ये यहाँ पे एंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल अब डेज ऑफ वीक की जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो वो बेसिकली फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मंडे से स्टार्ट होना है, संडे पे जो है वो एंड हो जाना है। लेकिन जो इनफाइनाइट सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये जो है वो इनफाइनाइट हैं। क्यों? क्योंकि हमें बेशक स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, लाइक होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, नेचुरल 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो एंड कहाँ पे हो रहे हैं, वो अप टू इन्फिनिटी जा रहे हैं, वो इनफाइनाइट है, उनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है, इसलिए वो इनफाइनाइट सेट्स हैं। उसके अलावा मेंबरशिप टेबल इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। मेंबरशिप टेबल जो है वो एक ऐसा टेबल होता है जिससे हमें बेसिकली ये पता चल जाता है कि मेंबरशिप क्या है, किन लाइक किसकी मेंबरशिप क्या है, एलिमेंट्स की, किसके एलिमेंट्स की सेट्स, लाइक जो सेट आप कंसीडर कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स की मेंबरशिप क्या है। अब मेंबरशिप का क्या मतलब है कि कौन उसमें मौजूद होगा और कौन उसमें मौजूद नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास पूरा मेंबरशिप टेबल नज़र आ रहा है, ये दो आपके पास इसमें लाइक इसकी वैल्यूज़ की 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये ए कम्प्लीमेंट का मेंबरशिप टेबल है। अब कैसे, अब फॉर एग्जांपल अगर ए हमने लिया, एक वैल्यू 1 है और एक 0, क्योंकि जैसे हम प्रीवियस चैप्टर्स में बात करते आ रहे हैं कि एक वेरिएबल होता है, लाइक सिंगल अगर कोई एलिमेंट है तो 2 ही उसकी रोज़ बनती हैं। ठीक है, अच्छा, अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जैसे नॉट गेट में बिल्कुल ऑपोजिट नहीं हो जाता, वैसे कॉम्प्लीमेंट में हम उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास 1 है तो ये यहाँ पे हो गया 0, और अगर 0 है तो 1, तो ये लाइक मेंबरशिप टेबल था किसका, ए कम्प्लीमेंट का। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7। आई होप समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्यूरी रह गई हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।